भगवान भगत के अपनेपन को ही देखते हैं, गुणों और अवगुणों को नहीं। अर्थात भगवान को भगत के दोष दिखते ही नहीं, उनको तो केवल भगत के साथ जो अपनापन है वही दिखता है। कारण कि सब रूप से भगत सदा से ही भगवान का है। दोष आगंतुक होने से आते जाते रहते हैं और वह नित्य निरंतर ज्यों का त्यों ही रहता है। इसीलिए भगवान की दृष्टि सदा इस वास्तविकता पर ही जमी रहती है, जैसे कीचड़ आदि से सना हुआ बच्चा जब माँ के सामने आता है तब माँ की दृष्टि केवल अपने बच्चे की तरफ जाती है, बच्चे के मैल की तरफ नहीं जाती। बच्चे की दृष्टि भी मैल की तरफ नहीं जाती, माँ साफ करे या ना करे, पर बच्चे की दृष्टि में तो मैला है ही नहीं, उसकी दृष्टि में तो केवल माँ ही है। द्रौपदी के मन में कितना द्वेष और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुशासन के खून से अपने केश धोंगी तभी केशों को बांधूंगी, परंतु द्रौपदी जब भी भगवान को पुकारती है भगवान चट आ जाते हैं, क्योंकि भगवान के साथ द्रौपदी का गाढ़ अपनापन था। भगवान के साथ अपनापन होने में दो भाव रहते हैं, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। इन दोनों में भगवान का संबंध समान रीति से रहते हुए भी भगवान मेरे हैं, इस भाव में भगवान से अपनी अनुकूलता की इच्छा हो सकती है कि भगवान मेरे हैं तो मेरी इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं करते, परंतु मैं भगवान का हूँ, इस भाव में भगवान अपनी अनुकूलता की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि मैं भगवान का हूँ। तो भगवान मेरे लिए जैसा ठीक समझे वैसा ही निसंकोच होकर करें। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो भगवान की ही मर्जी में सर्वथा अपनी मर्जी मिला दे, भगवान पर अपना किंचित भी आधिपत्य ना माने, प्रत्युत अपने पर उनका पूरा आधिपत्य माने। कहीं भी भगवान हमारे मन की करें तो उसमें संकोच हो कि मेरे लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। यदि अपने मन की बात पूरी होने से संकोच नहीं होता, प्रत्युत संतोष होता है, तो यह शरणागति नहीं है। शरणागत भगत शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की मर्जी समझकर प्रसन्न रहता है। शरणागत भगत को अपने लिए कभी किंच मात्र भी कुछ करना शेष नहीं रहता, इसीलिए उसने संपूर्ण ममता वाली वस्तुओं सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया है, जो वास्तव